एक बार की बात है, एक बच्चा था। उसका नाम रोहन था। वह बहुत शरारती और पढ़ाई में नालायक था, क्योंकि उसका ध्यान पढ़ाई में कम और खेलकूद में ज्यादा रहता था। लेकिन जब से पबजी आई तब से उसका सारा दिन पबजी खेलने में ही लगा रहता आकार, जिसके चलते वह अपनी कक्षा में भी सबसे पीछे रहता और अपने अध्यापकों से रोज डांट खाता। जब कभी उसके पास अपने माँ या पिता का फोन नहीं रहता तब वह घर के सामान से पबजी की नकल के हथियार बनाता और उनके साथ खेलता। वह खाने के टेबल पर भी उन्हीं को हाथ में रखता और सोते वक्त भी वही हथियार उसके सिरहाने रहते। एक इन रोहन ने सोचा कि क्यों न मैं आज ये हथियार अपने दोस्तों को दिखाऊं। बस फिर क्या था, उसने अपनी बनाई बंदूकों को बैग में रखा और उन्हें लेकर स्कूल चला गया। स्कूल के दोस्तों के पूछने पर उसने बताया कि ये पबजी के खिलौने हैं जो रोहन ने खुद बनाए हैं। उस दिन उसके दोस्त छुप छुप कर नकली बंदूकों से खेलते रहे। एक तरफ अध्यापक पढ़ा रहे थे और दूसरी ओर रोहन अपने दोस्तों के साथ पबजी खेल रहा था। अगले ही दिन रोहन अपने दोस्तों के लिए कुछ प्लास्टिक की स्ट्रॉ लेकर गया और सबको एक एक देकर बोला, आज कुछ नया करेंगे। डंडा जब आओ और छोटे छोटे पत्थर लेकर आओ जो इस स्ट्रॉ के साइज के हो और आसानी से इस स्ट्रॉ से निकल जाए। भी दोस्तों ने खुशी खुशी स्ट्रॉ ली और स्ट्रॉ से थोड़े छोटे आकर के पत्थर ले आए। उसने अपनी स्ट्रॉ निकाली और उसमें एक पत्थर डालकर जोर से फूंक मारी तो पत्थर काफी तेजी से आगे की ओर गया। बस फिर क्या था, पूरी क्लास को एक नया काम और एक नया खेल मिल गया था। अगले दिन जब मास्टर जी पढ़ा रहे थे तो रोहन ने ब्लैक बोर्ड पर बड़ी ई की मात्रा और अपनी स्ट्रॉ को किया और एक छोटा पत्थर ब्लैक बोर्ड की ओर मारा। डंडा यह देखकर मास्टर जी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने इसकी शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल मुख्य अध्यापक जी से की। मुख्य अध्यापक जी ने रोहन ने घर पर फोन कर सारी बात बताई और उसको 5 दिन के लिए स्कूल से निलंबित कर दिया। जैसे ही रोहन घर पर पहुंचा उसके पापा ने उसे बहुत डांटा। उसके सारे खिलौने स्टोर में लॉक कर दिए और उसका कार्टून भी बंद कर दिया। रोहन अब ये सोच रहा था कि उसने ये सब क्यों किया। उसका ज्यादा ध्यान अब किताबों में या स्टोरी रीडिंग में रहता। ये सब के चलते वह अब नालायक नहीं रह गया था। उसके नंबर्स अच्छे आने लग गए। उसके ये सब बदला वह देखकर उसके पापा ने कार्टून देखने की भी मंजूरी दे दी और उसके खेलने का भी टाइम उसका फिक्स हो गया था। आकार रोहन अपनी इस नई जिंदगी से खुश था। उसने अपने दोस्तों को भी समझाया कि अगर किसी आदत के चलते तुम्हारा आकार पढ़ाई या काम का नुकसान हो रहा हो तो वह आदत बुरी कहलाती है।